खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। मानव अधिकार दिवस की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह का आयोजन। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस की स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन की जिला अध्यक्ष ज्योति दुबे जी की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खंडवा जिले में सालों से निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में संलग्न अनमोल रत्नों का संस्था द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के अधिकारी सम्मिलित हुए। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित संदेश महाराज जी मुख्य अतिथि और पंडित दिलीप मिश्र जी प्रमुख वक्ता के तौर पर जबलपुर से पधारे। विशिष्ट अतिथि अनिमा उबेजा, महापौर अमृता यादव, प्रदेश सचिव रानू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम मैथिल रही। स्वागत गीत मीरा व्यास और गणेश वंदना सिद्धि व्यास द्वारा किया गया। सम्मानित अतिथि में गांधी प्रसाद गदले जी, रिंकू राठौर जी, लखन लाल शर्मा जी, मधुबाला शेलार, शर्मिष्ठा तोमर, चारू यादव जी, विजय सोनी जी, शबनम शाह, सुनील चौरे जी, रितेश कपूर, गोविंद शर्मा जी, संदीप खीर जी, संगीता इकले जी, जसवीर राणा जी, डॉक्टर शुभांगी मिश्रा जी, शैलू मंडलोई जी, प्रवीण शर्मा जी, इन सभी आदरणीय को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रतिमा अरोरा, दीपमाला पांडे द्वारा किया गया। अतिथि परिचय पिंकी राठौर और रविंदर सलूजा द्वारा दिया गया एवं आभार व्यक्त सचिव मोनिका शर्मा द्वारा किया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। आप महाकौशल रक्तदान सेवा जबलपुर के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक हमारा परिवार जबलपुर में समन्वय प्रमुख हैं। आप मध्य प्रदेश गतिशील ब्राह्मण महासभा के संगठन मंत्री हैं। आपके द्वारा संघ परिवार में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आप सक्रिय रहे हैं। आपका दादाजी की पावन नगरी खंडवा में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप 1994 से शासकीय सेवा में प्रधान अध्यापक हैं। समाज शास्त्र विषय से एमए करने के बाद निरंतर समाज सेवा में संलग्न हैं। प्रारंभ में आप विशेष अतिथि अनिमा विजय जी का मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सन 1995 से 2000 तक खंडवा की महापौर रही हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान मंच द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट महापौर के रूप में आपको सम्मानित किया गया है। वुमेन्स डे के अवसर पर आपको दिल्ली में भी सम्मान प्राप्त हुआ है। आप लाइनेस क्लब इंटरनेशनल जिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। गीत गुंजन कला केंद्र की आप संचालिका हैं। नमस्कार। मंच के सदस्य मेरे जो आमंत्रित अतिथि हैं उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं कुछ तैयारी करके तो आई थी मानव संगठन के बारे में। मेरे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं तो मैं मानव अधिकार के बारे में कुछ नहीं बोलने वाली, कुछ समझाने वाली नहीं हूँ कि ये क्या संगठन है, कैसा कार्य करता है। बस ये क्षण मेरे लिए भावुक करने वाला है कि मेरे एक छोटे से फोन कॉल पर इतने व्यस्त लोग, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जबलपुर से एक फोन कॉल पर मुझे लग रहा था कि ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ये खंडवा आ पाएंगे क्या मेरे छोटे से प्रोग्राम के लिए। और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, नहीं आप करो, हम जरूर आएंगे। और आप यहाँ आज खंडवा में मंच पर है, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मिश्र जी भी इतनी व्यस्तता के बाद आए हैं, दिलीप भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार। मेरी परम सखी, आज हम 37-38 साल से दोस्त भी है और आज ये विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्रीमती रिंकू राठौर जी। आप संघ पर्यावरण समूह गतिविधि में नारी शक्ति की जिला प्रमुख हैं। मिशन ग्रीन में वरिष्ठ महिला सदस्य के रूप में सन 2019 से पर्यावरण के लिए सतत कार्य कर रही हैं। वर्तमान में आप को सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। सुनील कुमार चौरे जी आप मंडी के नाम से जाने जाते हैं। साहित्य सामाजिक कार्य में आपकी विशेष रुचि है। दूरदर्शन के विभिन्न भारत माता की, भारत माता की। हमारे इस पवित्र मंच पर विराजमान हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय पंडित दिलीप मिश्रा जी और इस कार्यक्रम की आन बान शान, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है
श्रीमती ज्योति दुबे जी और इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मणिमा जी और संगठन महिला इकाई से रानू यादव जी, नीलम मैथिली जी, मोनिका शर्मा जी, मैं सभी का अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और यह बताना चाह रहा हूँ कि आज अखिल भारतीय मानव संगठन मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलों में अच्छे से काम कर रहा है। बस कार्यकर्ता चाहिए तो हमारी ज्योति जी जैसे जो निरंतर प्रदेश में क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है। मैं संगठन के विषय में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता की बात मैं बोल दूंगा तो मुख्य वक्ता बुलाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हमारे मुख्य वक्ता बोलेंगे। मैं अपने परिवार से मिलने आया और इस परिवार में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। आज एक छोटा सा किस्सा है। हमारे व्यापारी हैं सुनील बड़गुजर, उनका बालक लगभग 19 महीने से गुमा हुआ है। हमारे संगठन ने बहुत खोज की और परिणाम ये पाया कि एक जगह वो बच्चा देखा गया, मगर गलती कह लीजिए या सहयोग कह लीजिए, उनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ा गया तो वो नहीं जा पाए। और मैं जाते जाते ज्योति जी को वो बच्चे की फोटो और वो दे के जाऊंगा। आप लोग प्रयास करिएगा वो बच्चा मिले। और इस संगठन में कहते हैं अपने मियां मुट्ठू नहीं बनना चाहिए। हम लोग सिर्फ कार्य करना जानते हैं, दिखावे की बात नहीं है। और हमारा संगठन लगातार निरंतर प्रयासरत है मानवता सेवा के लिए। इसमें किसी भी जात पात भेदभाव रंग भेद कोई नहीं। आप ईमानदारी से इस संगठन में काम करिए। आपके दुख दर्द में ये संगठन खड़ा है। हम लोग की टैगलाइन है सेवा करते मानवता सेवा के लिए और निरंतर ये सेवा जारी रहेगी। और आज मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ, आज ज्योति जी की मेहनत और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की मेहनत रंग लाएगी। आज अलग अलग जिलों में हमारी टीम सशक्त बनने वाली है और बहुत जल्दी हम इस संगठन का पुनः 10 दिसंबर अखिल भारतीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसकी भी उस बेला के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया। मैं समस्त क्षेत्र के खंडवा क्षेत्र के सम्माननीय जनों को मानवाधिकार दिवस की बधाई देता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि भेदभाव को मिटाकर छुआछूत को मिटाकर आओ मानवता से मानव को जोड़ें और प्रेम करें। हम माधव सेवा नारायण सेवा न सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करें। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आगे कार्यक्रम बढ़ाने का निवेदन करता हूं। जय श्री राम। भारतीय चिकित्सा संघ में आप पहली महिला सचिव के पद पर कार्य कर रही हैं। वर्तमान में आप प्रसूति रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ लैप्रोस्कोपी सर्जन के रूप में शुभम हॉस्पिटल खंडवा में कार्यरत हैं। जो आपके समक्ष है, आपने बिजनेस की शुरुआत संघर्ष किया, बार बार विफलता के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने वेटर की सर्विस से कैंटीन लाइन में कदम रखा। आप कैंटीन एसोसिएशन खंडवा के 4 साल तक अध्यक्ष रहे। वर्तमान में आप संरक्षक हैं। आकस्मिक सहायता ग्रुप बनाकर समय समय पर टेलीफिल्म ईदगाह में अभिनय किया। इंदौर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन भोपाल से आपको बी ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट संस्कृति विभाग भारत शासन के द्वारा। सबसे पहले इस संगठन में क्यों आए हैं? हम अपने और अपने मानव जाति के एक बात और रखिए, इस मानव अधिकार संगठन में लिंग का, जाति का, रंग का, वर्ण व्यवस्था का, धर्म का की अपने अस्तित्व की रक्षा करना है तो हमें ऐसे संगठनों की आवश्यकता है और ऐसे संगठन हमारे अस्तित्व की रक्षा करेंगे। जैसे 10 दिसंबर 1948 के बाद मानवाधिकार हुआ, उसके बाद मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारी ज्योति मैडम ने उसके पूर्व संध्या में दिवस, उसकी पूर्व संध्या में जो दिवस अपन मना रहे हैं मानवाधिकार दिवस, वो इसीलिए मना रहे हैं ताकि आपको ज्ञान हो। अगले बार से अपन ये कार्यक्रम 10 दिसंबर को ही रखेंगे
और उसका नाम मानव अधिकार दिवस रखेंगे और सबको मानव अधिकार दिवस की मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। का स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती अमृता अमर तहसील मूंगावली जिला अशोकनगर में निर्वाचित सरपंच पद पर भी रही हैं। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं। मंद मंद मुस्कान आपकी संदेह मीठी वाणी, परिचय की मोहताज नहीं, हंसती है जाने वाली। हमारे हृदय में हमारी पूरी बात रखी है कि मानव के क्या क्या अधिकार होते हैं, और सबसे बड़ी बात, यदि किसी व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो अपने उसके अधिकार हैं, और मनुष्य रूप में यदि व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसके प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे कि आज जहाँ जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे विशेष कार्य किए हैं, चाहे वह समाज सेवा के क्षेत्र में हो, समाज को आगे ले जाने के क्षेत्र में हो, समाज को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के क्षेत्र में। तो आज उनको सम्मानित यहाँ पर किया गया। निश्चित ही यदि मानव को अपने मूल कर्तव्यों को समझता है और यदि यह विचार करता है कि यदि उसने मानव रूप में जन्म लिया है तो उसके जीवन का क्या महत्व है, उस जीवन को यदि उसको मिला है तो उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यदि व्यक्ति ये समझ लेता है तो निश्चित ही उसका जीवन सफल हो जाता है। बोलते हैं ना कि हमें कई पीढ़ियों के बाद एक मनुष्य रूप का जन्म मिलता है, और हमको जब मानव जन्म मिला है तो हम उसको क्यों ना सार्थक बनाए। और एक मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए सबसे बड़ा प्रयास यही रहता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमें अपने नाम से हमारे को याद करे कि भाई वो व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में इतने उत्कृष्ट कार्य किए या इतने अच्छे जीवन में कार्य किए हैं जिसके लिए हमारी पीढ़ियों तक वो नाम रोशन होता है। तो ऐसे मानव इकाई की जो यहाँ पर स्थापना दिवस पर आज जो 20-21 लोगों का सम्मान किया गया है, तो उन सभी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि भाई साहब अभी बोल रहे थे कि निश्चित ही आने वाले समय में दुबे भाभी जी के नेतृत्व में यही एक प्रोग्राम बड़े विस्तारित रूप से होगा, और ऐसे में भाभी को भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित ही आपके नेतृत्व में यह इकाई और आगे बढ़ेगी और सम्मान पाएगी, और निश्चित ही बड़े रूप में यह प्रोग्राम होगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय गोविंद शर्मा जी की पहचान साहित्यिक सांस्कृतिक जगत में सम्मानीय शख्सियत की है। आपके द्वारा समय समय पर नई दुनिया, दैनिक भास्कर, स्वदेश पत्रिका, इंदौर समाचार में लघु कथा, कविता, व्यंग और आलेख का प्रकाशन होता रहता है। आकाशवाणी खंडवा एवं इंदौर में भी आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। आप में प्रमुख ग्रंथी के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। खंडवा में सिख समाज के अलावा सभी धर्मों में सिख समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया है। आपने समय समय पर गुरुद्वारा में कैंप लगाकर छोटे छोटे बच्चों को सिख इतिहास की जानकारी दी एवं बच्चों को पाठ करना सिखाया, और तबला हारमोनियम पर अरदास करना सिखाया, गत्ता करना सिखाया, जैसे कई अभियानों को सुचारू रूप से संचालित किया है। विगत 25 वर्ष अपनी शिक्षा BA LLB तक अर्जित की है। आप लायंस क्लब ग्रेटर में अध्यक्ष पद पर रही हैं। मातृभूमि सेवा संघ में प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय यादव महासभा में आप सचिव पद पर रही हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सेविका समिति में सदस्य तथा जनसंख्या नियंत्रण समिति में जिला अध्यक्ष पद पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2021-22 में आपने इंटरनेशनल इनरव्हील क्लब खंडवा पार्टनर की स्थापना कर आप संस्थापक अध्यक्ष बने। वर्तमान में आप BEd की प्रोफेसर हैं। एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएंगे। रास्ते हो चाहे मुश्किल, जज्बा हम दिखाएंगे। उम्मीद की होने के बावजूद भी जो है आपने इसका संचालन बहुत अच्छे से किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका। आप वर्तमान में लीडर्स क्लब में सचिव हैं। सोशल वर्क का कोर्स इंदौर से किया है। आप एक कुशल गृहिणी के साथ साथ कवित्री भी हैं एवं समाज सेविका भी हैं। कादम्बरी पत्रिका में आपकी पहली रचना मेरा घर प्रकाशित हुई। शतरंज के खेल में भी आपकी विशेष रुचि है। नेशनल लेवल पर भी आप रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। वर्तमान में आप ब्राह्मण समाज
रविंद्र सरोजा जी वर्तमान में जिला महिला विंग अध्यक्ष युवा सिख संगठन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपने अखिल भारतीय मानवाधिकार आयोग संगठन के लिए भी कार्यों में सहयोग प्रदान किया है। इनर व्हील क्लब ऑफ खंडवा स्पार्कल्स में आप प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और वर्तमान में आप IPP के पद पर हैं। आप आज के सफल कार्यक्रम की ट्रॉफी दोनों पकड़ो, दोनों। हाँ, संयुक्त विजेता। कार्यक्रम सफल हुआ, इसीलिए मैं आदरणीय मंच और पूरे सदन को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ हमेशा हमेशा बनता रहे। आज हम फिर से मिलने का वादा करते हैं। धन्यवाद। मानव अधिकार दिवस का स्थापना दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर कुछ ऐसे महानुभावों का सम्मान कर रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में रत हैं, बिना किसी सम्मान के आशा में। ये अपने सतत लगे रहते हैं अपने मानव सेवा में, और इनका लोगों तक इनकी बात पहुंचना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि कैसा सेवा भाव है ये कर रहे हैं। तो हमने सोचा ऐसे ढूंढकर हम लाए हैं कुछ लोगों को और उनका सम्मान किया जा रहा है। अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन महिला इकाई की तत्वाधान में सेवा सम्मान समारोह का आयोजन खंडवा में रखा गया, जिसकी अध्यक्षता ज्योति दुबे जी ने की। और आज विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे सम्मानीय अतिथियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने दिव्यांगजन, रक्तदान, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सम्मानियों का आज हमारे ज्योति जी और हमारी टीम ने सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मानव जाति के कल्याण का हम लोग प्रकल्प चलाएं और नर सेवा नारायण सेवा की भावनाओं के तत्वाधान में हम उसका ध्यान रखें, और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। और हम इस संगठन के प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं ज्योति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये शानदार अद्भुत कार्यक्रम खंडवा में आपने दिया।